हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर में एक थ्योरम हम बताएंगे। वो थ्योरम यही है, ए तथा बी दोनों समान कोटि के वर्ग आव्यूह हैं। जहां पर ए बी इक्वल टू बी ए दिया गया है, तो स्टूडेंट हमें प्रूव करना है ए बी टू द पावर एन इज इक्वल टू बी एन बी टू द पावर एन ए, और इसके साथ ही साथ ये भी रिलेशन प्रूव करना है, मतलब सिद्ध करना है। तो सामान्य तौर पर कह सकते हैं स्टूडेंट, आव्यूह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, अर्थात ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है। लेकिन स्टूडेंट इसमें बात ये कहा गया है कि ए तथा बी दोनों समान कोटि के वर्ग आव्यूह हैं। ए तथा बी दोनों समान कोटि के वर्ग आव्यूह हैं। अगर दोनों समान कोटि के वर्ग आव्यूह हैं तो ए बी इक्वल टू बी ए कंडीशन होल्ड कर रहा है। मतलब ए बी इक्वल टू बी ए ये क्वेश्चन में दे दिया है, तो सिद्ध करना है कि ए बी टू द पावर एन इज इक्वल टू बी टू द पावर एन ए, और इसके साथ ही साथ ये भी सिद्ध करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट यह स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट का प्रूफ हम गणितीय आगमन विधि से देते हैं। तो इस पर अप्लाई करो गणितीय आगमन विधि। तो मैं ऑडियो वॉइस के जरिए समझाया भी था कि गणितीय आगमन विधि होता है क्या क्या होता है स्टूडेंट। गणितीय आगमन विधि, गणितीय आगमन विधि आपका एक ऐसा विधि है जिसका प्रयोग किसी कथन पर होता है। मतलब किसी कथन को सिद्ध करने के लिए गणितीय आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो क्या होता है, हम कथन को मान लेते हैं n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है, और अपने लॉजिक से दिखाते हैं n इक्वल टू 2 के लिए भी कथन सत्य है। तो हम कह सकते हैं कि कथन पर गणितीय आगमन विधि लगा सकते हैं। फिर सामान्य तौर पर मानते हैं कि कथन n इक्वल टू k के लिए सत्य है। फिर मैथमेटिकल लॉजिक से हम ये साबित करते हैं कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य है। ऐसा करने में सफल हो जाते हो स्टूडेंट, तो इसका मतलब जो कथन है वह यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब सार्वभौमिक सत्य है। वो कथन जो स्टेटमेंट है वो होगा, गलत होने का कोई चांस नहीं है। तो ऐसे ही हम गणितीय आगमन विधि से कथन पर प्रयोग करके कथन को सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो चलो अब गणितीय आगमन विधि इस पर अप्लाई किया जाए। ठीक है, तो चलो Pn such that a b to the power n equal to b n a। ठीक है, b n b to the power n a, यही है ना। अब कहेंगे क्या, माना कि n इक्वल टू 1 पर कथन सत्य है, कथन सत्य है, सत्य है। ठीक है, कथन सत्य है। तो n इक्वल टू 1 पर कथन अगर सत्य है स्टूडेंट, तो क्या होगा, P1 इक्वल टू a b टू द पावर 1 इक्वल टू b टू द पावर 1 a। और चूंकि हम ये भी जानते हैं स्टूडेंट, क्या जानते हो आप सभी लोग, चूंकि b टू द पावर 1 इक्वल टू b, ये आप बड़ी बात जानते हो, तो इस पर अप्लाई कर लो। तो P1 इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी ए हो गया, ये सेमी कॉलम होगा। तो देखो P1 का वैल्यू इतना है और ए बी इक्वल टू बी ए क्या है, ये प्रमेय में दिया गया है। प्रमेय कहो या प्रश्न कहो, दोनों बात कह सकते हो, में दिया गया है। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, ए बी इक्वल टू बी ए प्रमेय में दिया गया है ना। जब ए बी इक्वल टू बी ए प्रमेय में हम दे दिए हैं, तो स्टूडेंट अब हम ये कह सकते हैं कि, ठीक है,
n इक्वल टू 1 कथन सत्य है, सत्य है। ठीक है, अब साबित करो कि n इक्वल टू 2 के लिए भी सत्य है। तो लिखेंगे क्या, अब हम वैल्यू निकाल लें ए बी का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो स्टूडेंट, ए बी इंटू बी, और फिर इसको क्या लिख सकते हो, जरा दिमाग से सोचो, b इंटू ए बी लिख सकते हैं। किस नियम से, साहचर्य नियम से। यहां लिख सकते हो साहचर्य नियम, साहचर्य नियम से हमने ये बातें लिख लिया, साहचर्य नियम से। अब यहां से देखो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी इंटू बी ए, ये किस नियम से लिख लिए हो, ये तो क्वेश्चन में दिया गया है ना स्टूडेंट, ए बी इक्वल टू बी ए। ये देखो ये क्वेश्चन में तो दे दिया गया है ना, तो ए बी के प्लेस पर बी ए हम लिख सकते हैं। अब दोबारा साहचर्य नियम लगा लिया जाए तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, सॉरी बी इंटू बी इंटू ए, ये किस नियम से, साहचर्य नियम से, साहचर्य नियम से, साहचर्य नियम से हम ये लिख सकते हैं। और एक स्टेटमेंट और, एक स्टेप और लिखो, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ए, ये किसके लिए सत्य है, यहां लिख सकते हो कथन n इक्वल टू 2 के लिए सत्य है, सत्य है। ठीक है, n इक्वल टू 2 के लिए कथन सत्य है। तो ठीक है, तो इतना पहले नोट करो स्टूडेंट, आपको पता है स्टूडेंट n इक्वल टू 1 के लिए कथन सत्य है, ये मानो और फिर जो है दिखाओ। तो बल्कि स्टूडेंट यहाँ पर जस्टिफाई करते हैं, यहाँ नहीं मानते हैं। ये पहला स्टेप इस तरीके से, ये वाला स्टेप नहीं रहेगा कथन के लिए। ठीक है, और यहाँ पर P1 की वैल्यू देखते हैं, P1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। P1 इक्वल टू ए बी के पावर 1 इक्वल टू बी के पावर 1 ए, और इसको b की पावर 1 इक्वल टू बी होता है, यहाँ यूज कर दो तो ए बी इक्वल टू बी ए। ठीक है, और ए बी इक्वल टू बी ए ये दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है ना, ए बी इक्वल टू बी ए, इसका मतलब n इक्वल टू 1 कथन सत्य है। अब देखो ए बी का स्क्वायर निकाल लिए हैं तो ए बी इंटू बी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो इस b का कंपोजिशन ए बी पे करा दो, b का कंपोजिशन ए बी पे करा देंगे तो साहचर्य नियम से हो गया। यह देखो 3 नंबर है तो b इंटू ए बी कर दिया है, साहचर्य नियम से पढ़े होगे। अब ए बी के स्थान पर बी ए लिख सकते हैं, ये तो क्वेश्चन में ही दिया गया है, तो ए बी के स्थान पर बी ए लिख सकते हैं। हमने किया, ए बी के स्थान पर बी ए लिखा, देखो ए बी के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, बी ए लिख दिया, ये क्वेश्चन में दिया है। अब देखो फिर साहचर्य नियम लगा दो, इस बी का इस बी से कंपोजिशन करा दो, तो ये क्या होता है, कौन सा नियम, साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम से अब देखो, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिए, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ए। तो अब देखो इतना करने के बाद, ठीक है ना, इतना पहले नोट कर लो, उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, नोट करो। तो स्टूडेंट अगला स्टेप देखो, Pn such that ab to the power n equal to b to the power n a। और क्या लिखेंगे, for n equal to 2 तो p2 सेमीकोलन ab2 b स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर a। देखो ये नियम तो आ गया ना, ये रूल है ना, कहेंगे क्या, इस प्रकार n इक्वल टू 2 पर कथन सत्य है, सत्य है। ठीक है, अब यहां लिखेंगे क्या, चूंकि n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 के लिए कथन सत्य है, कथन सत्य है।
सत्य है, तो हम कथन पर गणितीय आगमन विधि लगा सकते हैं। ठीक है, पहले तो हम जस्टिफाई करते हैं कि कथन पर गणितीय आगमन विधि लगेगा कि नहीं लगेगा। कथन पर गणितीय आगमन विधि कब लगता है? जब कथन यानी इक्वल टू 1 के लिए सत्य हो जाए, यानी इक्वल टू 2 के लिए सत्य हो जाए, तो कथन पर हम गणितीय आगमन विधि लगा लेंगे। तो यहां पर वही काम तो हो रहा है, यानी इक्वल टू 1 के लिए सत्य, यानी इक्वल टू 2 के लिए सत्य। इसका मतलब यह हुआ कि कथन पर हम गणितीय आगमन विधि लगा सकते हैं। तो अब लगा लो। अब अगला स्टेप है स्टूडेंट, इस नियम के अंतर्गत क्या करते हैं? इस नियम के अंतर्गत इस नियम या लिख सकते हो विधि, दोनों सेम है। इस विधि या नियम के अंतर्गत हम मान लेते हैं कि कथन यानी इक्वल टू के लिए सत्य है, ये मान लेंगे। ठीक है, स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना? इस नियम के अंतर्गत हम ये मान लेते हैं कि कथन यानी इक्वल टू के लिए सत्य है। तो मैथमेटिकल लॉजिक के जरिए हम ये साबित कर दें कि ये कथन यानी इक्वल टू के प्लस 1 के लिए सत्य है, तो गणितीय आगमन विधि से हम कह सकते हैं कि थ्योरम का प्रूफ हम दे दिए, पूरा का पूरा हम कंप्लीट प्रूफ दे दिए। ठीक है, तो ये काम करते हैं। तो चलो किया जाए। तो यहां से देखो पीके यानी कि प्लेस पर पीके सेमीकोलन ए बी की पावर के इक्वल टू बी टू द पावर के ए, यही है। तो अगर हम ये दिखा दें स्टूडेंट मैथमेटिकल लॉजिक से, ठीक है स्टूडेंट, तब हम कहेंगे कि यह स्टेटमेंट n के प्लस 1 के लिए सत्य है। समझ रहे हो ना? हम ये कह रहे हैं अगर हम मैथमेटिकल लॉजिक से ये प्रूव कर दें तो हम कहेंगे कि कथन n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए सत्य है। इनमें कंपेयर देखो, जहां जहां पर k है वहां पर k प्लस 1 है, यही ना अंतर है। तो अगर मैं इस स्टेटमेंट का यूज करते हुए या हम सिद्ध कर दें तो हम कह लेंगे कि n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए कथन सत्य है। तो पूरा दारोमदार हमारा इसी स्टेप पर है, कैसे हम दिखा रहे हैं। चलो अब कैलकुलेशन किया जाए स्टूडेंट। तो ए बी के प्लस 1 निकाला जाएगा। कैसे लिख सकते हो ए बी के प्लस 1 को? ए बी के घाते के प्लस 1 इज इक्वल टू ए बी की पावर के इंटू कितना हो जाएगा? बी हो गया। इसको सरल करो, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा ना। अब देखो यहां से ए बी के घाते के प्लस 1 को हम लिख सकते हैं बराबर में, यहां से हम साचर नियम लगा दें स्टूडेंट, बी के घाते के और ए बी हो जाएगा। ये किस नियम से लिखे हैं? साचर नियम से। तो लिख लो साचर नियम से। या साचर नियम यहां मत लगाओ, सबसे पहले यही क्यों नहीं, एक कंडीशन ही यूज कर लें। तो देखो यहां पर थोड़ा सा इस कंडीशन का इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। देखो ध्यान से,
ए बी के पावर के इज इक्वल टू बी के पावर के ए लिख सकते हैं ना। तो इसके प्लेस पर हम ये लिख सकते हैं, तो लिख डालो। तो b के पावर के ए बी हो गया, ये कंडीशन लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। एक कंडीशन लिखा, किस आधार पर लिखा, ए बी टू द पावर के इक्वल टू बी टू द पावर के ए। तो इसके स्थान पर मैं ये लिख सकता हूं। तो इसके स्थान पर देखो अंडरलाइन में कर भी दे रहा हूं, देखो ये दोनों सेम है ना, तो इसके स्थान पर हम इसका वैल्यू लिख सकते हैं, वही मैंने लिखा, ठीक है। वो लिखा तो यहां लिख दिया। तो देखो b टू द पावर के ए बी ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो यहां तक नोट करो, अगला स्टेप देखो स्टूडेंट, यहां तक हमने कर लिया। अब यहां से देखो इसको हम बी ए लिख सकते हैं। तो ए बी टू द पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू b के पावर के ए बी, ऐसे ब्रैकेट में लिख लिया हमने, और ए बी के पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू बी टू द पावर के। अब इसके प्लेस पर बी ए लिख सकते हैं। यहां से देखो लिख सकते हैं क्या, ए बी इक्वल टू बी ए। तो ए बी के स्थान पर बी ए लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन में दिया है स्टूडेंट। अब देखो क्या कर लेंगे, अब यहां पर एसोसिएटिव लॉ लगा लेंगे, जिसको हम साचर नियम कहते हैं। ए बी टू द पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू बी टू द पावर के इंटू बी और ए। ये किस नियम से, साचर नियम से, साचर्य नियम से, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट और है स्टूडेंट, मान लो हम ये लिखें तो इसको ब्रैकेट कर लिए ऐसे। अब इसको ब्रैकेट में ऐसे कर लिए, ठीक है, यहां ब्रैकेट लगा दिए, फिर ब्रैकेट से फिर मैंने ये लिखा, तो यहां लिखना पड़ेगा साचर नियम से, साचर्य नियम से, साचर नियम से, ठीक है स्टूडेंट। अब कुछ नहीं है, अब इसके बाद थोड़ा और सरल कर लो। तो ए बी टू द पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू बी टू द पावर के प्लस 1 ए। अब देखो पीएन के बारे में आप भली भांति जानते हो, ये ए बी टू द पावर के इक्वल टू एन होगा, एन बी टू द पावर एन इंटू ए, ये आप जानते हो ना। अब इसमें कंपेयर करो तो कब प्रूफ है, किस लिए है, यानी कि किस मान के लिए, के प्लस 1 कर दे। तो p के प्लस 1 सेमी कॉलन ए बी टू द पावर के प्लस 1 इक्वल टू बी टू द पावर के प्लस 1 इंटू ए। देखो ये तो आ गया, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ये दिया गया है, ये इसी को शो करना है। तो n के प्लेस पर अगर हम k प्लस 1 रख रहे हैं, इसमें ये वाला रिलेशन आ जा रहा है, नहीं आ जा रहा, आ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कथन है यानी इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य है। तो वही हम लिखेंगे यहां पर, कुछ और नहीं है स्टूडेंट, ठीक है, लिख लिया जाए। इस प्रकार कथन यानी इक्वल टू के प्लस 1 के लिए सत्य है, ठीक है, यानी इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ये सत्य है। गणितीय आगमन विधि से
आगमन विधि से ए तथा बी दोनों समान क्रम के अवयव हैं, समान कोटि के अवयव हैं, तो ए बी टू द पावर n इक्वल टू बी टू द पावर n ए, तो ए बी इक्वल टू बी ए दिया है निश्चित रूप से ए बी टू द पावर n इज इक्वल टू बी टू द पावर n ए, यह सत्य होगा ही होगा। ठीक है, और इसी प्रकार देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन में अगर ये दोनों दिया गया है तो जैसे हम इसको सिद्ध करेंगे गणितीय आगमन विधि से, एकदम उसी तरीके से इसको भी सिद्ध कर लेंगे गणितीय आगमन विधि से। तो यहां पर सिमिलरली करके इसको दिखा देंगे, लेकिन अगर ये अलग से दे दिया जाए स्टूडेंट तब तो वहां पर आपको सिद्ध करना है, इसी को मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार गणितीय आगमन विधि से ए बी होल की पावर n इज इक्वल टू बी टू द पावर n ए टू द पावर n को सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं। तो यह स्टूडेंट यह कंप्लीट प्रूफ हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।